हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आयरन नेल्स। आयरन नेल्स कामा कंक्रीट बैरिकेड्स टू स्टॉप फार्मर्स एट दिल्ली बॉर्डर्स। आयरन नेल्स कामा कंक्रीट बैरिकेड्स। आयरन नेल्स क्या होते हैं? आयरन मीन्स होता है लोहा और नेल्स मीन्स होता है लोहा, नाखून। तो जो लोहे के नाखून की संरचनाएं होती हैं, इस तरीके की संरचनाएं बनाई जाती हैं। क्या है ये? नाखून की संरचनाएं हैं। ठीक, तो इस तरीके की जो पटरियां बिछाई जाती हैं लोहे की, ताकि जो किसान लोग हैं वो आगे ना निकल सकें, मतलब आगे ना बढ़ सकें। इसके लिए जो है सरकार वो आयरन नेल्स का यूज कर रही है। कामा कंक्रीट बैरिकेड्स। कंक्रीट मतलब सीमेंटेड, जिसमें मोरंग सीमेंट मिली होती है उसे कंक्रीट बोलते हैं। ठीक, तो कंक्रीट बैरिकेड्स। बैरिकेड्स में होता है जो यूज किए जाते हैं रोकने के लिए, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है। ये है कंक्रीट बैरिकेड्स, जो लो मतलब कि सीमेंट और मोरंग के मिक्सचर से बनाए जाते हैं। बैरिकेड्स बैरिकेड्स का यूज किया जाता है लोगों को रोकने के लिए, मतलब हिंडर करने के लिए, बाधित करने के लिए। तो आयरन नेल्स का और कंक्रीट बैरिकेड्स का यूज किया जा रहा है टू स्टॉप फार्मर्स, किसानों को रोकने के लिए, एट दिल्ली बॉर्डर्स पर। तो आयरन नेल्स का और कंक्रीट बैरिकेड्स का यूज किया जाएगा किसानों को रोकने के लिए। कहाँ पर? दिल्ली बॉर्डर्स पर। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। पुलिस इशू, वन सेकेंड। पुलिस इशू ट्रैफिक एडवाइजरी। पुलिस जो है उसने ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। अब देखिए, इशू जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एक तो नाउन के फॉर्म में, दूसरा वर्ब के फॉर्म में। ठीक, तो यहाँ पर जो है, क्योंकि पुलिस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और पुलिस जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब जो आई हुई है इशू, वो प्लूरल आई हुई है। तो पुलिस जो है वो भी प्लूरल है, इशू जो है वर्ब के रूप में वो भी प्लूरल है। और जब नाउन होता है इशू, तो इसका मतलब होता है कोई मुद्दा या कोई प्रॉब्लम। तो पुलिस इशू ट्रैफिक एडवाइजरी, पुलिस ने जो है वो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। तो इशू जो है यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में यूज की गई है। अब देखिए, कामा लगा के फिर लिखा गया है। पुलिस जो है बैन असेंबली, पुलिस ने जो है असेंबली, मतलब असेंबली मीन्स इकट्ठा होना, तो पुलिस जो है उसने असेंबली पर रोक लगा दी है। बैन मीन्स होता है प्रतिबंध लगा देना। ऑफ असेंबली ऑफ 4 or more पीपल, कि जो 4 लोग हैं या 4 लोगों से अधिक लोग जो हैं वो एक जगह पर असेंबल नहीं हो सकते हैं, उस पर जो है बैन लगा दिया गया है। बैन मीन्स होता है प्रतिबंध लगा देना। तो बैन असेंबली ऑफ 4 or more पीपल, मतलब 4 या 4 से अधिक लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने से बैन लगा दिया है। इन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। अहेड ऑफ, अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले। अहेड ऑफ फार्मर्स मार्च, जो किसान हैं, अहेड ऑफ मीन्स होता है के पहले, फार्मर्स मार्च जो किसान जो है प्रोटेस्ट करेंगे उसके पहले। अहेड ऑफ का मतलब होता है के पहले। विजिल अप, विजिल अप एट, अब किस पर निगाह बनाए रखी गई है? विजिल जो है वर्ब होती है, विजिल जो है वो वर्ब होती है। विजिल एट मेट्रो स्टेशंस कामा रेलवे स्टेशंस कामा बस स्टॉप्स, जो बस स्टॉप्स हैं, रेलवे स्टेशंस और मेट्रो स्टेशंस हैं, यहाँ पर जो है पुलिस वो निगरानी बनाए रखी हुई है। विजिल मीन्स होता है निगरानी कर रखना। टू प्रिवेंट, अब किस लिए निगरानी रखी गई है? टू प्रिवेंट प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर्स आएंगे, किसान जो आएंगे, उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए। तो प्रिवेंट का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप। ठीक, और प्रिवेंट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो फ्रॉम आता है। ये नोट डाउन कर लीजिए कि प्रिवेंट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन जो है वो फ्रॉम आएगा, और फ्रॉम के बाद अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। तो यहाँ प्रिवेंट प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए, किससे? फ्रॉम इंटरिंग सिटी, सिटी में इंटर करने से। तो सिटी में इंटर करने से जो है पुलिस जो है सारे कोशिश कर रही है। वो कह रही है कि 4 या 4 लोगों से अधिक जो है एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। बस, मेट्रो स्टेशन, ठीक, सभी जगहों पर जो है कड़ी विजिलेंस की जा रही है, मतलब निगरानी की जा रही है। विजिल मीन्स होता है निगरानी करना। फार्मर्स टर्म दियर स्ट्रगल नॉन वायलेंट, फार्मर्स जो हैं, टर्म, टर्म मीन्स होता है टू से, तो फार्मर्स ने कहा है कि जो उनका स्ट्रगल है, जो उनका संघर्ष है, वो अहिंसात्मक है, मतलब कि अहिंसावादी हैं किसान। तो फार्मर्स टर्म, फार्मर्स ने कहा है कि दियर स्ट्रगल, जो उनका संघर्ष है वो नॉन वायलेंट है, मतलब किसान लोग जो हैं वो हिंसा नहीं करेंगे, ऐसा किसानों ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पर डे ब्रेक करें, तब भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बट जो है आपका जो रिव्यू है वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करके बताते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ये जो दिख रहे हैं इसमें फ़ोटो में, ये हैं कंक्रीट बैरिकेड्स जो फोटो में दिख रहे हैं। द पुलिस ऑन संडे इंस्टॉल्ड आयरन नेल्स कामा बार्ब्ड वायर्स एंड कंक्रीट बैरिकेड्स एट सिंघू कामा गाजीपुर काम एंड
Tikri borders to prevent farmers from entering the capital ahead of the proposed दिल्ली चलो मार्च ऑन ट्यूसडे। द पुलिस ऑन संडे, जो पुलिस है उसने रविवार को इंस्टॉल मीन्स होता है इस्टेब्लिश करना, इंस्टॉल का सिनोनिम होता है इस्टेब्लिश करना, मतलब कहीं पर कोई चीज रोप देना। तो पुलिस ऑन संडे, पुलिस ने रविवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो पुलिस ने रविवार को आयरन नेल्स कामा बार्ब्ड वायर मीन्स कि जैसे तार, जैसे ये मान लीजिए है, अब इस पर कांटे लगा दिए गए तार पर, इसे बोलते हैं बार्ब्ड वायर्स। बार्ब जो है वो नाउन होता है और बार्ब मीन्स होता है कांटे, और यहाँ पर जो है बार्ब जो है वो एज अ पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। तो कैसे तार हैं? बार्ब्ड वायर्स, वायर्स मीन्स तार, तो जो तार हैं वो कटीले हैं। एंड जो है कंजंक्शन है, एंड कंक्रीट बैरिकेड्स, और जो बैरिकेड्स हैं वो सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, इंस्टॉल कर दिए गए हैं, स्टेब्लिश कर दिए गए हैं। कहाँ पर ये इंस्टॉल किए गए हैं? एट जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। सिंघू बॉर्डर, अब ये कंक्रीट बैरिकेड्स जो है ये कंपाउंड नाउन होता है। एट जो है प्रीपोजिशन कहाँ पर? सिंघू पर, कामा गाजीपुर एंड टिकरी बॉर्डर्स पर। तो इन जगहों पर जो है ये सब चीज़ें जो हैं, आयरन नेल्स और बार्ब वायर्स मतलब कि कटीले तार, और कंक्रीट बैरिकेड जो सीमेंटेड बैरिकेड्स होते हैं, बैरिकेड्स में रोकने के लिए जो यूज किए जाते हैं, उन सबको जो है सिंघू पर, गाजीपुर एंड टिकरी बॉर्डर्स पर लगा दिया गया है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं क्यों लगाया गया है। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, प्रिवेंट मीन्स स्टॉप करने के लिए, टू प्रिवेंट फार्मर्स को रोकने के लिए। किस चीज़ से? फ्रॉम एंटरिंग द कैपिटल, मतलब कि दिल्ली में इंटर करने से रोकने के लिए ये सब इंतजाम किए गए हैं। तो प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, फ्रॉम के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए यहाँ पर एंटरिंग लिखा गया है। एंटरिंग द कैपिटल, कैपिटल में इंटर करने से। अहेड ऑफ द प्रपोज दिल्ली चलो मार्च, जो दिल्ली चलो मार्च है जो प्रस्तावित है, प्रपोज मीन्स होता है प्रस्तावित, जो दिल्ली चलो मार्च है मंगलवार को, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को जो दिल्ली चलो मार्च मतलब पहले से प्रस्तावित है, ये आंदोलन जो है पहले से ही प्रस्तावित है कि मंगलवार को हम दिल्ली जाएंगे, उससे पहले जो है रविवार को दिल्ली पुलिस ने सारे इंतजाम कर लिए हैं। तो प्रपोज जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, दिल्ली चलो मार्च जो है कंपाउंड नाउन है, ऑन जो है प्रीपोजिशन, ट्यूसडे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, और जो ट्यूसडे आया हुआ है वो दिल्ली चलो मार्च मतलब कल की बात, कल जो है वहाँ पर ये प्रोटेस्ट होगा, मतलब किसान जो है कल वहाँ के लिए निकलेंगे। तो प्रपोज मीन्स प्रस्तावित होता है। द जो है आर्टिकल है, कैपिटल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अहेड ऑफ प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, प्रपोज पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। दिल्ली चलो मार्च कंपाउंड नाउन है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इन द कैपिटल्स नॉर्थ ईस्ट, जो कैपिटल है दिल्ली का जो नॉर्थ ईस्ट है मतलब कि उत्तर पूर्व, द पुलिस हैव इम्पोज्ड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, जो पुलिस है उसने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है वो लगा दिए हैं या थोप दिए हैं। इम्पोज मीन्स थोप देना, तो पुलिस ने जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थोप दिए हैं अंडर सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी, जो सीआरपीसी है उसके जो सेक्शन है 144 उसके अंतर्गत जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है लगा दिए हैं। बैनिंग द गैदरिंग ऑफ 4 आर पीपल इन द एरिया, कि जो एरिया है, जो क्षेत्र है जहाँ पर एक धारा 144 लगाई गई है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाए गए हैं, वहाँ पर बैनिंग कर दिया गया। बैनिंग मीन्स प्रतिबंध लगाते हुए। गैदरिंग मीन्स सभा पर, गैदरिंग मीन्स होता है कोई जनसभा, ऑफ 4 मतलब 4 लोगों की अथवा 4 लोगों से अधिक, इन द एरिया में। तो सेक्शन धारा 144 के अंतर्गत होता है कि 4 या 4 लोग से अधिक जो हैं वो एक जगह पर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर द जो है आर्टिकल है, पुलिस जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो पूरा ये हमारा द पुलिस जो है पूरा हमारा सब्जेक्ट है। पुलिस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आई हुई है, यहाँ पर हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इम्पोज जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, पुलिस ने लगा दिया है। इम्पोज मीन्स थोप देना या लगा देना। क्या लगा देना? प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, प्रोहिबिटरी मीन्स होता है किसी चीज पे प्रतिबंध लगाने वाले आदेश। अंडर सेक्शन 144, तो अंडर जो है प्रीपोजिशन, सेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच, अंडर सेक्शन, ठीक, सेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। 44 जो 144 ये भी नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, सीआरपीसी जो है ये भी नाउन है। बैनिंग द गैदरिंग, इसके अंतर्गत होता क्या है कि गैदरिंग पर प्रतिबंध लग जाता है। किसके? 4 आर पीपल, 4 मतलब 4 या 4 से अधिक लोगों पर, 4 लोग भी एक जगह पर नहीं खड़े हो सकते, या 4 से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। दे हैव आल्सो डिप्लॉयड ओवर 5000 सिक्योरिटी पर्सनल even as its chief Sanjay Arora visited the city's border points with Haryana and Uttar Pradesh to check security. They have also deployed ओवर 5000 सिक्योरिटी पर्सनल, 5000 से अधिक जो हैं सिक्योरिटी पर्सनल, सिक्योरिटी कर्मचारी जो हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। दे जो है मतलब पुलिस के लिए आ रहा है। दे हैव आल्सो डिप्लॉयड, पुलिस जो है उसने 5000 से अधिक जो है पुलिस के कर्मचारी जिनको तैनात कर दिया है। इवन एज जबकि इट्स चीफ, जिसके चीफ हैं संजय अरोड़ा साहब, विजिटेड उन्होंने विजिट किया है मतलब कि दौरा किया है सिटीज़ बॉर्डर, सिटी के जो बॉर्डर पॉइंट है उनका, विद हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, जो हरियाणा बॉर्डर के मतलब दिल्ली का जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर है वहाँ का मतलब यात्रा की है संजय अरोड़ा साहब ने, और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वहाँ पर उन्होंने विजिट किया है। विजिट मीन्स दौरा करना। टू चेक सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को जांचने के लिए।
टू चेक सिक्योरिटी अरेंजमेंट, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं पुलिस, दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनकी जांच करने के लिए संजय अरोड़ा साहब ने हरियाणा बॉर्डर और यूपी का बॉर्डर है वहाँ पर उन्होंने उनका दौरा भी किया है। 5,000 से अधिक जो कर्मचारी उनको तैनात कर दिया है। An official said, an official said several teams have been formed to keep strict vigil on bus stands, metro stations, railway stations, and roads to ensure that farmers do not enter the city. An official said, एक अधिकारी ने कहा। said के बाद जो है यहाँ पर that जो है वो hidden है। several teams, several means many या various, मैनी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। मैनी टीम्स हैव बीन फॉर्म्ड, बहुत सी टीम्स जो हैं वो गठित कर दी गई हैं। फॉर्म मीन्स होता है कॉन्स्टिट्यूट करना, किस लिए? टू कीप स्ट्रिक्ट विजिल, मतलब कि मजबूती से निगाह बनाए रखी जाए। टू कीप स्ट्रिक्ट विजिल कड़ी कड़ी मतलब कड़ी निगरानी रखने के लिए जो है कई सारी टीम्स जो है वो गठित कर दी गई हैं। टू कीप स्ट्रिक्ट विजिल, कड़ी निगरानी रखने के लिए कहाँ पर? ऑन बस स्टैंड पर, मेट्रो स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर एंड रोड्स पर। यहाँ टू इंश्योर किस लिए? टू इंश्योर, इंश्योर मीन सुनिश्चित करने के लिए, दैट कि फार्मर्स डू नॉट इंटर द सिटी, जो किसान हैं वो शहर में इंटर ना कर पाए। ऐसा लगता है कि दूसरे देश के किसान हैं, इंटर द सिटी, डू नॉट इंटर द सिटी, सिटी में इंटर ना कर सके। यूजिंग एनी अदर मोड ऑफ कन्वीनियंस, यूजिंग यूज करके, एनी अदर मोड मतलब कोई अन्य तरीका ना हो, कि ऐसा ना हो कि वो पैदल और ट्रैक्टर से ना करके किसी बस या मेट्रो स्टेशन या कोई अन्य माध्यम से वो आ जाएं। इसके लिए जो है पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। बस स्टैंड सभी जगहों पर पुलिस तैनात कर दी है, चाहे वो मेट्रो, चाहे वो बस या कोई अन्य मोड हो जिससे वो आ सकते हैं। फार्मर बॉडीज मोस्टली फ्रॉम उत्तर प्रदेश हरियाणा, जो फार्मर बॉडीज हैं, बॉडीज मीन्स जो किसानों के समूह या ग्रुप जिसे कहते हैं, ठीक। तो फार्मर बॉडीज जो हैं उत्तर प्रदेश हैं, हरियाणा से हैं एंड पंजाब से हैं। हैव कॉल्ड फॉर द प्रोटेस्ट मार्च, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च का आह्वान किया था। कॉल फॉर मीन्स होता है आह्वान करना। तो जो ये पंजाब के हैं, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के जो फार्मर बॉडीज़ हैं, मतलब उनके जो किसान यूनियंस हैं, बॉडीज़ का सिनोनिम हो जाएगा यूनियंस, जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च का आह्वान किया था। डिमांडिंग, मांग करते हुए, डिमांडिंग अ लॉ, एक लॉ की मांग करते हुए, इंश्योरिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, के क्रॉप्स जो हैं, जो फसलें हैं, उनके लिए एमएसपी इंश्योर की जाए, इसके लिए एक कानून बने। इसकी जो है किसान यूनियंस ने बात की थी। वन ऑफ द कंडीशंस, जो बहुत सारी कंडीशंस हैं उनमें से एक कंडीशंस दे हैड सेट, उन्होंने सेट की थी, व्हाइल एग्रीइंग टू विड्रॉ दियर ईयर लॉन्ग एजिटेशन इन 2021 अगेंस्ट द नाउ जो दो वन ऑफ द कंडीशन, जो बहुत सी कंडीशंस थी उनमें से एक कंडीशन की बात यहाँ पर की गई है कि उन्होंने क्यों जो है ऐसा किया था। वन सेकेंड, हाँ। वन ऑफ द कंडीशन, जो कंडीशंस थी किसानों की बहुत सी कंडीशन, उनमें से एक कंडीशन की थी, दे हैड सेट, जो गवर्नमेंट उसे सेट करना होगा, दे हैड सेट, उन्होंने तय किया था, सेट मीन्स होता है तय करना, व्हाइल एग्रीइंग, जब उन्होंने सहमत हुए थे, टू विड्रॉ, विड्रॉ मीन्स वापस लेने के लिए, दियर ईयर लॉन्ग एजिटेशन, जो किसानों का एक साल लंबा आंदोलन चला था, एजिटेशन मीन्स जो आंदोलन चला था उसको वापस लेने के लिए, इन 2021 2021 में, अगेंस्ट द नाउ रिपील सेंट्रल फॉर्म्स, जो अभी इस समय है रिपील किए गए हैं, रिपील मीन्स रद्द किए गए हैं केंद्र सरकार के फॉर्म लॉस की हैं। तो उसमें क्या है वो आगे यहाँ पर बताया गया। प्रोहिटरी ऑर्डर्स, तो जो किसान हैं उन्होंने 2021 में जो है उन्होंने अपना आंदोलन जो है एजिटेशन जो है उसको वापस ले लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि बहुत सी जो शर्तें हैं उनमें से एक है कि एमएसपी के लिए एक कानून बनाया जाए। प्रोहिटरी ऑर्डर्स, प्रतिबंध वाले आदेश। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय टिर्के, जो डीसीपी हैं जॉय टिर्के, ये नॉर्थ ईस्ट के हैं, इन एन ऑर्डर, एक आदेश में, सेट, तो जॉय टिर्के ने कहा, द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन इंटेंसिफाइड, जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनको और अधिक इंटेंसिफाई किया जा रहा है। इंटेंसिफाइड मीन्स होता है बढ़ाया जा रहा है। कीपिंग द व्यू द कीपिंग कीपिंग इन व्यू द काइंड ऑफ बिहेवियर एंड, मतलब कि बिहेवियर को देख करके, कीपिंग इन व्यू कीपिंग व्यू में देखते हुए, द काइंड ऑफ बिहेवियर, व्यवहार को देखते हुए, एडमेंट अप्रोच, जो एडमेंट मीन्स होता है जिद्दी अप्रोच है जो किसानों की, एडमेंट अप्रोच फार्मर्स सोड दिखाती है ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के दौरान, इन द, मतलब कि अरेंजमेंट्स को बढ़ाया जाएगा अगर किसान जो हैं उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, मतलब उन्होंने अपनी जिद पर अड़े रहे। एडमेंट अप्रोच फार्मर्स सोड दिखाती है ड्यूरिंग प्रोटेस्ट, अगर किसान जो है जिद्दी पर अपने दिखाते हैं प्रोटेस्ट के दौरान, तो जो है इंतजाम जो है और अधिक बढ़ाए जाएंगे, ऐसा जो है डीसीपी जी ने कहा है। पास्ट, अब पास्ट में क्या है, सोड इन द, वन सेकेंड, हाँ, इन द पास्ट, जो किसानों ने पास्ट में अपना एडमेंट बिहेवियर दिखाया है उसको देखते हुए डीसीपी जी ने जो है
इंतजाम जो है, अरेंजमेंट्स जो है उनको और अधिक बढ़ाया। ही सेड, डीसीपी ने कहा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ फार्मर्स टू दिल्ली, कि जो दिल्ली की तरफ मोबिलाइजेशन हो रहा है, किसान आ रहे हैं अलॉन्ग विद ट्रैक्टर्स एंड आर्म्स, वो जो किसान हैं वो ट्रैक्टर के साथ आए और हथियारों के साथ आए, आर्म्स मीन्स हथियार। तो डीसीपी ने कहा है कि दियर इज अ पॉसिबिलिटी, एक ऐसी संभावना है, दियर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोबिलाइजेशन, जो मोबिलाइजेशन की एक संभावना है, ऑफ फार्मर्स किसानों को, टू दिल्ली, दिल्ली की ओर, अलॉन्ग विद मीन्स होता है के साथ, ट्रैक्टर्स एंड आर्म्स, मतलब किसान जो हैं वो ट्रैक्टर्स के साथ हैं और अपने साथ हथियार भी लाएं। नो पर्सन आर प्रोटेस्टर शैल बी अलाउड टू बियर आर्म्स इंक्लूडिंग फायर आर्म्स, सवर्ड्स, स्पीयर्स एंड रॉड्स। नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति या प्रोटेस्टर, शैल बी अलाउड, उसको अनुमति दी जाएगी, टू बियर आर्म्स, कि वो अपने साथ हथियार रख सके। हथियारों में शामिल हैं इंक्लूडिंग फायर आर्म्स शामिल हैं, सॉवर्ड्स तलवारें शामिल हैं, स्पीयर्स हैं, रॉड्स मतलब ना रॉड, ना ही अपने पास किसी तरीके का रॉड रख सकते हैं, डंडा रख सकते हैं, ना तलवार रख सकते हैं, ना ही कोई फायर आर्म रख सकते हैं, ठीक, कोई आग लगाने वाली चीज रख सकते हैं अपने साथ, ऐसे इसकी अनुमति जो है डीसीपी साहब नहीं देंगे इन सब चीजों को अपने पास रखने की। द पुलिस सेल द पुलिस शैल मेक ऑल एफर्ट, पुलिस जो है सारे प्रयास करेगी, मेक ऑल एफर्ट मीन्स भरसक प्रयास करना है, सारे प्रयास करना, टू डिटेन दीज पर्सन ऑन द स्पॉट, डीसीपी डीसीपी ने जोड़ते हुए कहा, पुलिस सेल साइल मेक ऑल इफर्ट्स, पुलिस जो है भरसक प्रयास करेगी, पूरी कोशिश करेगी, टू डिटेन मीन्स गिरफ्तार करने की, दीज पर्सन ऑन द स्पॉट, घटना स्थल पर ही इन तरीके के लोगों को गिरफ्तार करने की, जो लोग हथियारबंद होंगे तो उसको जो है वहीं पर गिरफ्तार किया जाएगा। ऑन द स्पॉट मीन्स तुरंत, अगर उनके पास हथियार पाए जाते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अ ट्रैफिक एडवाइजरी हैज़ बीन इशूड, एक ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई है। अलर्टिंग कम्यूटर्स, जो आने वाले कम्यूटर्स हैं, कम्यूटर्स में जो मतलब कि आवाजाही करते हैं, जो आते जाते हैं पर डे, उनके लिए अलर्टिंग कम्यूटर्स, कम्यूटर्स को अलर्ट करते हुए अबाउट रिस्ट्रिक्शंस, जो प्रतिबंध लगे हैं उनको, वैसे तो कम्यूटर्स में तो जो फालतू में घूमते रहते हैं गलियों में उन्हें भी बोलते हैं कम्यूटर्स, अलर्टिंग कम्यूटर्स, कम्यूटर्स को सावधान करते हुए अबाउट रिस्ट्रिक्शंस, जो प्रतिबंध हैं उनके बारे में, ऑन मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, की जो व्हीकल्स का मूवमेंट है, आवाजाही है उसको, एट द थ्री बॉर्डर्स, तीन बॉर्डर्स पर। तो एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने का मुख्य उद्देश्य था जो कमिटर्स हैं उनको रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो है पूरी तरीके से जानकारी देना, जिससे क्या होगा, जो मूवमेंट है व्हीकल वो सही हो सके, एट द थ्री बॉर्डर्स, तीन बॉर्डर्स पर। एज पर द एडवाइजरी, एडवाइजरी के अनुसार रिस्ट्रिक्शंस कामा डाइवर्जेंस विल बी इम्पोज्ड, जो प्रतिबंध हैं और जो रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध हैं और डाइवर्जेंस जो हैं विल बी इम्पोज्ड, उन्हें लागू किया जाएगा। विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, विल बी इम्पोज फ्रॉम मंडे, मतलब आज से जो है रिस्ट्रिक्शन मीन्स प्रतिबंध और जो डाइवर्जेंस हैं वो सब आज से लग जाएंगे, फॉर कम्यूटर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, एट सिंघू बॉर्डर, सिंघू जो सिंघू बॉर्डर से वहां से, फ्रॉम ट्यूसडे, मंगलवार से, ऑल टाइप ऑफ व्हीकल्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड, जो मंगलवार से मतलब कल से जो है सभी प्रकार के, ऑल टाइप मीन सभी प्रकार के जो व्हीकल्स हैं विल बी रिस्ट्रिक्टेड, उनको उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड मीन होता है प्रोहिबिटेड करना, तो सभी प्रकार के जो वाहन हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा मंगलवार से, फ्राम ट्यूसडे, मंगलवार से। मीन वाइल, इसी दौरान, जगजीत सिंह डालीवाल, कन्वेनर ऑफ द संयुक्त किसान मोर्चा, जो मीनवाइल मीन इसी दौरान, जब ये सब हो रहा है उसी दौरान, जो जगजीत सिंह हैं डालीवाल, कन्वेनर मीन्स होता है संयोजक हैं किसके, संयुक्त किसान मोर्चा के, एन अम्ब्रेला बॉडी, ये क्या है संयुक्त किसान मोर्चा, ये एक अम्ब्रेला बॉडी है, मतलब संयुक्त संस्था है, ऑफ फार्मर यूनियंस की, जितनी भी फार्मर की यूनियंस हैं उनकी जो मुख्य बॉडी है वो है संयुक्त किसान मोर्चा। सेड, तो जगजीत सिंह के लिए जो वर्ब आ रही है सेड, उन्होंने कहा, दे इंटेंडेड टू रजिस्टर दियर प्रोटेस्ट, उनका इरादा है, मतलब किसानों का जो इरादा है, इंटेंड टू मीन्स होता है इरादा होना, टू रजिस्टर, रजिस्टर मीन्स दर्ज करना, दियर प्रोटेस्ट, अपनी प्रोटेस्ट को, मतलब जो अपना गुस्सा है उसको दर्ज करना, इन एन नॉन वायलेंट मैनर, अहिंसात्मक रूप से, जो किसान है वो अहिंसात्मक रूप से अपनी प्रोटेस्ट करेंगे। अनफुलफिल्ड प्रॉमिस, ऐसे वादे जो कि पूरे नहीं किए गए, गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में कर तो दिए गए वादे, बट क्या है उन्हें पूरा नहीं किया गया, तो कैसे हैं, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस हैं। वी जस्ट वांट टू कन्वे टू द सेंटर our frustration towards the delay in delivering the commitments it had made, he said। वी जस्ट वांट, हम केवल चाहते हैं, टू कन्वे करना, कहना बताना चाहते हैं, टू द सेंटर, केंद्र सरकार को, आवर फ्रस्ट्रेशन, जो हमारा तनाव है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं, टूवर्ड्स द डिले, जो केंद्र सरकार जो डिले कर रही है, डिले मीन्स देरी कर रही है, इन डिलीवरिंग द कमिटमेंट्स, जो केंद्र सरकार ने वादे किए थे उनको डिलीवर करने में, उनको पूरा करने में, इट हैड मेड, जो केंद्र सरकार ने किए थे, ही सेड, ऐसा जगजीत सिंह ने कहा। तो जगजीत सिंह ने कहा है कि हम सिर्फ सरकार जो है, केंद्र सरकार जो जिसने वादे किए थे 2021 में, उन वादों को पूरा करने में जो देरी कर रहे हैं वही बात जो है हम अपनी कहना चाह रहे हैं केंद्र सरकार से। ही सेड द गवर्नमेंट, आप लोगों का क्या मत है कि किसानों को अंदर दिल्ली के अंदर जाने मतलब
जाने दिया जाए या ना जाने दिया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने 2021 में जो है किसानों से वादा किया था कि हम जो है आपके लिए ये सुधार करेंगे। अब जो है उन सुधारों में देरी हो रही है, तभी जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मुझे जो लगता है वो मैंने बता दिया कि किसान जो है गलत नहीं कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ने वादा किया है तो उसे फुलफिल करना चाहिए। ही सेड, उन्होंने कहा, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात यहाँ पर केंद्र सरकार की बात की जा रही है। द गवर्नमेंट हैज़ फाल्टर्ड ऑन इट्स प्रोमिसेस, जो गवर्नमेंट है उसने फाल्टर किया, धोखा दिया है अपने वादों से, मुकर गई है। फाल्टर मीन्स मुकर जाना। ऑन इट्स प्रोमिसेस, जो केंद्र सरकार ने किए थे, ऑफ प्रोवाइडिंग पेंशन, पेंशन देने को, टू फार्मर्स, किसानों को, एंड फार्म लेबरर्स, बिसाइड्स इनेक्टिंग अ लॉ, इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने कहा था कि हम कानून में इनेक्ट करेंगे, चेंजेस लाएंगे, टू इंश्योर एमएसपी फॉर क्रॉप्स, किस जो क्रॉप्स हैं उनके लिए एमएसपी लेकर के आएंगे। ये सब जो वादे हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा किए गए थे। नेता के वादे कभी ना होते। वी वर इंश्योर्ड, हम सुनिश्चित करेंगे, दैट की द चिल्ड्रन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द लखीमपुर खीरी वायलेंस, जो लखीमपुर खीरी वायलेंस हुआ था उनमें जो जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनके जो बच्चे हैं, वुड गेट जॉब्स, वो उनको नौकरी मिले। ही सेड, ऐसा जो है जगजीत सिंह ने कहा है। अभी लखीमपुर खीरी केस जो है वो मुझसे रिलेटेड है, क्योंकि मैं भी लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। ठीक, तो लखीमपुर खीरी केस में जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित थे, उनको जो है अभी तक भी न्याय नहीं मिला है। वी वर इंश्योर्ड, हम सुनिश्चित कराएंगे, दैट की द चिल्ड्रन ऑफ द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स के बच्चे हैं, विक्टिम्स मतलब जो जिन लोग, लखीमपुर खीरी जो इंसिडेंट हुआ था उसमें जो अजय मिस्टेरी का जो लड़का था उसने कार चढ़ा दी थी, मतलब रौंद दिए थे किसानों को। तो उसमें जो बच्चे थे तो सरकार ने कहा था कि इनके बच्चों को जॉब्स मिलेंगे। वो वादे जो हैं कुछ भी अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, सिर्फ झूठे वादे थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं लखीमपुर खीरी वायलेंस केस के, वुड गेट जॉब्स, उनको जॉब मिले। ही सेड, ऐसा जगजीत सिंह ने कहा है। नहीं, जो रियलिटी है वो तो कहना चाहिए। फोर फार्मर्स एंड अ जर्नलिस्ट वर मूव डाउन बाई एन SUV allegedly carrying BJP workers during the protest against the center's farm laws in UP लखीमपुर खीरी in October 2021। 2000 अक्टूबर 2021 का मामला है कि फोर फार्मर्स, चार किसान थे, एंड और एक जर्नलिस्ट था, वर मूव डाउन होता है कुचल देना, मूव डाउन होता है कुचल देना, मूव डाउन कुचल दिया गया, बाई एन SUV, एक SUV के द्वारा, एलिजिडली कैरिंग बीजेपी वर्कर्स, जो SUV थी वो एस बीजेपी वर्कर्स के द्वारा, बीजेपी वर्कर्स क्या उनका बेटा ही चला रहा था, जो कि इस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। एलिजिडली कैरिंग बीजेपी वर्कर्स, जो बीजेपी वर्कर्स के द्वारा बिलोंग करती है, कैरी करती है, ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के दौरान, अगेंस्ट द सेंटर्स फार्म लॉस, जो किसान थे उस केंद्र सरकार के फार्म लॉस जो है उनके खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन यूपी लखीमपुर खीरी, लखीमपुर यूपी के लखीमपुर खीरी में, इन अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 में, टू वर्कर्स ऑफ द बीजेपी एंड दियर ड्राइवर वर लिंच्ड बाई एंग्री फार्मर्स, टू वर्कर्स ऑफ द बीजेपी, जो बीजेपी के दो वर्कर्स हैं, एंड दियर ड्राइवर, जो उनके दो ड्राइवर्स हैं, वर लिंच्ड, उनको लिंच किया गया था। लिंच मीन्स पीटा गया था। लिंच्ड बाई एंग्री फार्मर्स, गुस्साए हुए किसानों के द्वारा दो बीजेपी के वर्कर्स को और एक उनके ड्राइवर्स को जो है पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी गई थी। लिंच मीन्स होता है पीट पीट कर मार डालना किसी को। तो गुस्साई हुई भीड़ ने क्या किया था कि जो दो बीजेपी के वर्कर्स थे उनको पीटा था। लिंच मीन्स होता है पीट पीट कर मार डालना, और इनके ड्राइवर्स को भी मार डाला, जो वहाँ पर पकड़ में आ गए थे उन लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।